चाहिए कि कायद-ए-आज़म ने ही कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक कहा था और इस शहरक के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। हमें एक बार फिर ये अज़म करना चाहिए कि कश्मीर को हासिल करने के लिए हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं और जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन है कश्मीर के बारे में, उस तरीके से कश्मीर का मसला हल करना है। और अगर कुछ और इसके बारे में सोचा जाता है तो ज़रूर वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लाके और उसके बाद कुछ इसके बारे में सोचा जाए। नहीं तो इस वक्त हमें जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन है उसके तहत ही कश्मीर के मसले का हल चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये भी याद करना चाहिए कि 1940 की ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो नशिस्त थी उसमें एक करारदाद फ़लस्तीन के भाइयों के लिए भी पास हुई थी और आज के दिन पे हमें अपने उन भाइयों को भी याद रखना चाहिए और ये रिज़ॉल्व हमारे मुल्क का होना चाहिए कि फ़लस्तीनियों को अपने मुल्क हासिल करने तक हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यही विज़न था। मैं बता देता हूँ आपको, पहले तो उम्मीद हम मिलते रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि कैमरा के सामने हर वक्त मिला जाए और आपको बुलाया जाए, दावत दी जाए, लेकिन ये मौके ऐसे होते हैं 23 मार्च के हवाले से, जबकि हम दोनों की एक आईनी ज़िम्मेदारी है कि हम यहाँ हाज़िर हों, लेकिन इसके अलावा भी मुलाकातें होती रहती हैं और जो भी मसले मसाइल उन पर बात की जाती है। आपका जो सवाल है, हमें उम्मीद है कि ख़ास तौर पे आजकल के हालात को देखते हुए सूबे की तरफ से हमेशा कदम आगे बढ़ाया गया है। जब हालिया पिछले अगस्त में बरसातें हुई थी और शहर के कुछ इलाकों में काफ़ी मसले मसाइल हुए थे, तब भी फेडरल गवर्नमेंट ने जब कहा तो हमने लब्बैक किया। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आए थे, यहाँ गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई थी और उसके बाद जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, 3 वफाकी वज़रा और मेरी काबीना में मेरे साथ 2 और वज़ीर, हम 3 लोग हैं। उनकी वक्तन फ़वक्तन मीटिंग्स भी होती रही हैं और बात आगे बढ़ती रही और फिर हमने एक प्रोविंशियल कमेटी भी बनाई थी जिसकी सरबराही मैं करता हूँ। उसकी अभी पिछले 3 दिन पहले मीटिंग हुई जिसमें वफाक के नुमाइंदे भी मौजूद थे और हमारी कोशिश यही है कि इस सूबे को और इस मुल्क को की तरक्की के लिए साथ काम किया जाए। हमें ज़रूर कुछ रिजर्वेशंस हैं जिसका वक्तन फ़वक्तन मैं जिक्र करता रहता हूँ, आज इतना मुनासिब नहीं है कि उनकी बात करूँ। वो रिजर्वेशंस अपनी जगह पे, लेकिन हम इकट्ठा काम करके मुल्क की बेहतरी के लिए काम आगे बढ़ाएंगे। 2-3 सवाल आपने कर दिए। आइलैंड्स की बात जहाँ तक है, वो एक ऑर्डिनेंस आया था, वो लैप्स हो गया, वो बात ख़त्म हुई है इस वक्त। दूसरा आपने अफसरान के बारे में और अस्पतालों के बारे में मैं आपको बता दूँ, कल मैंने एक मीटिंग भी की थी और उस मीटिंग में बड़ी तफसील से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला देख के हमारे एडवोकेट जनरल साहब से सलाह मशवरा करके और एक जवाब हमने वफाक को दे दिया है कि उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से वफाक के हवाले अस्पताल नहीं किए थे। उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के हवाले से एक तरीक़ेकार बताया था कि किस तरीके से वफाक ये अस्पताल ले सकती है। वो तरीक़ेकार पूरा नहीं हुआ, उसमें मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। और उसी जजमेंट में ये गुंजाइश भी मौजूद है जिसकी कई बार बात हो चुकी है और अभी मैं दोबारा दोहराता हूँ, अगर आप उसको पढ़ लेंगे, कि एक गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में भी मौजूद है कि वफाक वो अस्पताल सूबे को चलाने के लिए दे सकता है। और हम वही रिक्वेस्ट करें और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपना जो हमारा मौक़िफ़ है, मेरा पर्सनल और हमारी हुकूमत का ये ख़्याल है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मुनासिब नहीं थी और इसीलिए हम उसके रिव्यू में भी गए हैं। वो रिव्यू भी अभी पेंडिंग है, लेकिन ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या कुछ बना दिया गया था वो मुकम्मल तौर पे उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कॉन्ट्रडिक्शन है और हमने ये वफाक को बता दिया। और मेरी एक बार नहीं कई बार प्राइम मिनिस्टर साहब से जब बात हुई है, गवर्नर साहब भी मौजूद रहे 1-2 बार उन मुलाकातों में, जब उन्होंने कहा है कि ये अस्पताल सुबह अच्छी तरीके से चला रहा है और हमसे तो पिम्स भी नहीं चलती है, सही ये लफ्ज़ थे, और ये सूबे को चलाना चाहिए, हम इस्लामाबाद से ये अस्पताल नहीं चला सकेंगे। तो वही हम रिक्वेस्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से कि लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, सर्विस की बेहतरी के लिए ये अस्पताल जैसे चल रहे हैं हमें चलाने दें। इस वक्त हम खुद
इनिबिट हो गए। जिस तरीके से हम और डेवलपमेंट और यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस तलवार जो हमारे सर पे लटकी हुई इसकी वजह से रुक जाते हैं। अफसरान की जहाँ तक बात है, अफसरान का एक एग्रीमेंट है सूबे का और वफाक का, और उसमें बड़ा साफ लिखा हुआ है कि कोई अफसर सूबे में आना और सूबे से जाना ये म्यूचुअल कंसल्टेशन से होगा। अगर वो रोटेशन पॉलिसी कोई बनाते हैं वो भी म्यूचुअल कंसल्टेशन से होनी चाहिए। जो अफसर हो, ये दोनों मतलब वफाक को भी एग्री करना चाहिए और सूबे को भी जाएगा। कुछ अफसर गए भी हैं अभी, उन्होंने मांगे, हमने बेहतर समझा अफसरान की हम अपनी मर्जी भी देखते हैं उसमें कि कौन ज़्यादा कंफर्टेबल काम करने में कहाँ पे है, और अगर कोई अनविलिंग वर्कर है तो हम नहीं चाहेंगे कि उसे इधर रखा जाए, और वफाक अगर उसको मांगे तो उस पॉलिसी के तहत हम करने के लिए तैयार है। उसके अलावा मैंने खुद भी लिखा है फेडरल गवर्नमेंट को, हमारे डिपार्टमेंट से भी लिखा है कि इन अफसरान की कुछ जो है हमें ज़रूरत है और हम इनको छोड़ नहीं सकते। और जो एक एग्रीमेंट है फेडरेशन का और सूबों का कि ऑल पाकिस्तान यूनिफाइड सर्विसेज के जो अफसरान हैं उनका ट्रांसफ़र टू द प्रोविंस एंड फ्रॉम द प्रोविंस कैसे होता है, उसके तहत सारी बातें होंगी। हाँ, टीचर्स के लिए देखिए मेरी बात सुने, मुझे कोई मिसलीड नहीं किया गया, बड़ा क्लियरली बता दूँ इस चीज़ पे अभी नहीं, ये 1.5-2 साल बल्कि उससे भी ज़्यादा हाई कोर्ट के फैसले बड़े क्लियर थे कि इनको जाके पब्लिक सर्विस कमीशन में इम्तिहान देना है। हमने इनसे यही कहा कि आप इम्तिहान दें। हमें एक हाई और थोड़े से मुख्तलिफ फैसले थे हैदराबाद बेंच के और कराची बेंच के, उस वजह से कुछ अभाम हुआ कोर्ट्स की, लेकिन दोनों ने ऐसा नहीं कहा कि इनको रेगुलराइज कर दिया जाए। मैं वक्तन फ़वक्तन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इनसे मिलते रहे, मुझसे मिलना चाहेंगे मैं भी मिल लूँगा। हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये अफसरान हेड मास्टर्स जो है हमने खुद रिक्रूट किए थे मेरिट पे आईबीए से, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जी आईबीए की जो रिक्रूटमेंट है वो पब्लिक सर्विस कमीशन का नेमुल बदल नहीं हो सकती। जब आप एक मुश्किल इम्तिहान दे के पास होके आ गए, हमने कहा कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन चले जाएं। एक बार नहीं कई बार कहा है, और कोर्ट्स ने बंदिश लगा दी है। मैं तो इस वक्त शायद हमारी काबीना पार्टली कंटेम्प्ट में हो, इसलिए कि उन्होंने 2 महीने कहा था, हमने 6 महीने कह दिए कि 6 महीने में पास करो। हम अभी भी उन उस्तादों से कहते हैं, हमें बहुत ही रिस्पेक्ट है टीचर्स की, लेकिन इस वक्त वो कर क्या रहे हैं? इस वक्त ना वो इम्तिहान देने जा रहे हैं, ना बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ना वो अपने इदारों में जा रहे हैं, और रोड पे बैठे। मैं उनका जो हक है एहतजाज करने का मैं उसके साथ हूँ, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप जाके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 23 मार्च 2021 पाकिस्तान डे की 81वीं एनिवर्सरी पे मैं गवर्नर सिंध साहब के साथ और अपनी काबीना के साथ मज़ार कायद पे हाज़िर हुआ हूँ, उस अजीम लीडर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जिसकी सरबराही में हमें ये प्यारा मुल्क मिला। आज का दिन हम मंटो पार्क लाहौर, जहाँ पे मीनार पाकिस्तान है, वहाँ पे जो पाकिस्तान के लिए रेजोल्यूशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पास की थी, और वो सफ़र जो 22 से 24 मार्च 1940 को कायद आज़म की सरबराही में शुरू हुआ और 14 अगस्त सन 1947 में हमें अपना प्यारा मुल्क मिला, उस वक्त उसका इख्तिताम हुआ सफ़र का, उसको मनाने के लिए उन लीडर्स की लीडरशिप को खराज तहसीन पेश करने के लिए हम हर साल यहाँ हाज़िर होते हैं। आज 81 साल बाद हमें पाकिस्तान रेजोल्यूशन के मतन को एक बार फिर पढ़ना चाहिए और ये अहद करना चाहिए कि इस वक्त मुल्क को पहले से सबसे ज़्यादा मुत्तहद होने की ज़रूरत है। जो इस मुल्क के दुश्मन हैं उनके ख़िलाफ़ एक शीशा पिलाई हुई दीवार बन के वो मुल्क जो हमें कायद आज़म ने अता फरमाया उसका ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, पर उस मुल्क में जो कायद आज़म का विज़न था कि ये मुल्क के लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम किए जाएँ ताकि वो पीसफुली अमन से इस मुल्क में रह सकें। हम ये अहद करते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विज़न उसको हमने लेके आगे बढ़ाना है, और इसके साथ साथ जो 1971 के बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को लीड किया था और 1973 का आइन दिया था, उस आइन के तहत हमें आगे बढ़ना है। और
उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सदर आसिफ अली ज़रदारी की जो खिदमात है उन सबको सामने रखते हुए उनकी लीडरशिप में हमने आगे बढ़ना है। हमें ख़ास तौर पे इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। इस वक्त में आज के दिन हमें अपने कश्मीरी भाइयों को ख़ास तौर पे याद करना चाहिए जो जुल्म और बर्बरियत ख़ास तौर पे 5 अगस्त 2019 से भारत में ये शुरू हुई थी, उस दिन को भी याद कहीं और प्रॉब्लम क्रिएट करें। मैं अभी भी कहेंगे अच्छा 957 या 958 उस्ताद हैं, 30-40 बैठे हैं इधर, बाकी कुछ पढ़ा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमें लगता है, और मैं आपके मीडिया के थ्रू भी सबसे कहूँगा कि हम हक तलफी तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट कभी कहे। लोगों को नौकरियां निकालना अगर कभी कोर्ट के ऑर्डर्स पे भी पड़ जाता है तो आपको पता नहीं किस हम इस्तराब में होते हैं, किस तरीके से हम वो करते हैं। हम पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जो कानून है, जो हाई कोर्ट ने ले डाउन किया है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन का कानून है, उसको फॉलो करें, इम्तिहानात दें और इंशाल्लाह ताला पास हो जाएंगे। मेरे भाई, बल्दियाती इलेक्शन के लिए सबसे पहले डिलिमिटेशन ज़रूरी है। डिलिमिटेशन के लिए सेंसस का मंजूर होना ज़रूरी है। इस वक्त जो अप्रूव्ड सेंसस है 1998 के, हमने सीधा कहा कि उन पर हम नहीं कर सकते। CCI होना थी 31 मार्च को, मैंने सुना है कि वो डिले हो गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब की तबीयत ख़राब है, उनके लिए नेक ख्वाहिशात भी हैं जल्द सेहतयाब होने की, और उसकी वजह से वो पोस्टपोन होगी। उसमें डिस्कस होगा सेंसस जो है एजेंडा में। मेरा मौक़िफ़ यानी सूबा सिंध का मौक़िफ़, मैं सूबा सिंध को उधर रिप्रेजेंट करता हूँ, बहुत साफ़ है कि सूबा सिंध को अंडर काउंट किया गया है। ना सिर्फ शहरी इलाके बल्कि देही इलाकों को अंडर काउंट किया गया है, और उसकी हमारे पास एविडेंस मौजूद है। बहुत और लोगों ने जब किया है सेंसस के बारे में एनालिसिस, तो वो एनालिसिस मैं सामने पेश करूंगा। और मैं यही कहूँगा कि फिल फॉर, इसलिए कि मैंने सुना है कि शायद जो अखबारी खबरें हैं कि वफाकी हुकूमत ने अपने एक एहलाए के कहने पे कहा है कि हम 2023 से पहले सेंसस कराएंगे, तो आज कराएं सेंसस नया, ताकि सही काउंट हो लोग।